युवराज मेहता वाला केस चल ही रहा था कि दिल्ली के जनकपुरी में सिस्टम की लापरवाही की वजह से और एक युवक की जान चली गई। असल में कमल दयानी जो एक प्राइवेट बैंक में काम करते थे, देर रात को बाइक से अपने घर वापस लौट रहे थे। तभी रास्ते में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा खोदा गया गड्ढा जो लगभग 14 से 15 फीट गहरा था और सीवर काम के लिए खोदा गया था, उसमें कमल की गिरकर मौत हो गई। क्योंकि गड्ढे के पास न कोई चेतावनी संकेत वाला बोर्ड था, न कोई बैरिकेटिंग थी और न वहां पर अच्छी तरीके से लाइटिंग की व्यवस्था की गई। अब इस पर सरकार को अपनी जवाबदेही और सिस्टम को अपनी जवाबदेही तय करनी चाहिए थी। और इसी बात को लेकर जब एक पत्रकार ने बीजेपी के नेता मनोज तिवारी और प्रियंका के पापा से पूछा कि आप क्या कहना चाहेंगे इस दुर्घटना पर, तब उनका बयान आप सुन सकते हैं। पार्टी और विपक्ष के तमाम लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी पर गड्ढे पे देखिए, घटना बहुत ही दुखद है, लेकिन ऐसे हजारों गड्ढे छोड़ करके आम आदमी पार्टी अपने 10 साल में गई है। भाजपा की सरकार आए तो भी साल भर ही हुआ ना। हम तो शुरू से कह रहे हैं, हमको दिल्ली को पटरी पे लाने पे आप समझ लीजिए 15 साल कांग्रेस और 10 साल आम आदमी पार्टी, इन सबों ने इतने गड्ढे किए कि इसको सुधारने में कम से कम 2 टर्म लग जाएगा। भाजपा मतलब बेशर्मी की भी हद होती है। अब यहाँ सिस्टम को अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, सरकार को अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए और इसके लिए कोई ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि आगे से ऐसी घटना सामने ना आए। वहीं इनकी बेतुकी बयानबाजी आप सुन सकते हैं। इनका मानना है कि पिछली पार्टियां जो थी उन्होंने दिल्ली में इतने गड्ढे कर दिए कि अगर ये 2 बार भी वहां चुनाव जीत जाएंगे तब भी वो गड्ढे पूरे नहीं हो पाएंगे। मतलब अगर सरकार की तरफ से कोई बड़ी चूक हो जाए तो वो नेहरू और गांधी को दोष देने लगते हैं, और अगर सिस्टम से कोई छोटी चूक हो जाए तो वो पिछली पार्टियों को दोष देने लग जाते हैं। और जब कोई पत्रकार इन सब चीजों के लिए अपनी आवाज उठाता है या कोई इंसान इन सब चीजों के लिए अपनी आवाज उठाता है तो कुछ मूर्ख आते हैं सरकार और सिस्टम को डिफेंड करने के लिए। हर्ष सोलंकी। क्या करते हो? मैं MBA का स्टूडेंट हूँ जी। आपने शुरू में ही बोला कि छोटी मोटी घटना होती, कोई व्यक्ति इस तरीके से गिर के मर गया और आप कह रहे हो छोटी मोटी घटना। आप एक बात बताओ, स्कूल के बच्चों को कौन देता है? स्कूल के बच्चों को बाइक कौन देता है चलाने को? स्कूल में पढ़ता था। हाँ जी, आप इंफॉर्मेशन लेके आओ, उसके बाद बात कर। मतलब भाई का कॉन्फिडेंस आप देख रहे हो। भाई का कहना है कि 25 साल का लड़का स्कूल में पढ़ता था और इसके घर वालों ने उसे बाइक दी थी। अरे भाई, वो लड़का प्राइवेट बैंक में काम करता था। अब इस पर तुम्हारा भी दायित्व बनता है कि तुम सरकार और सिस्टम से सवाल पूछो। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम सवाल पूछने वालों का साथ दो, और अगर उनका साथ भी नहीं दे पा रहे हो तो मुंह भी ना खोला करो।